हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस का फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 25 पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजकमल है ना चौधरी का जन्म हुआ। राजकमल चौधरी का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। राजकमल चौधरी का जन्म उत्तरी बिहार में मुरलीगंज के सीमावर्ती गाँव रामपुर हवेली में हुआ था। उसका वास्तविक नाम मनिंद्र नारायण चौधरी था, लेकिन स्नेह से लोग उन्हें फूल बाबू कहकर पुकारते थे। वे हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कवि एवं कहानीकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजोबाई का जन्म स्थान है। तो फ्रेंड्स, सहजोबाई का जन्म स्थान परीक्षितपुरा है ना। परीक्षितपुरा जो सहजोबाई का जन्म स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामवर सिंह किसके शिष्य थे। रामवर सिंह जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन जी का पूरा नाम था। तो फ्रेंड्स, अगेन जी का पूरा नाम है सचिंद्रानंद हरिनंद वस्यान अगेन। अगेन जी का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था। तो फ्रेंड्स, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम है शिवपुत्र कोमकली, जो फिर वो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की आयु सूरस रावली के अनुसार कितनी थी। तो फिर वो 67 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक त्रिमिक पत्र के संपादक थे। तो वो शिव पूजन सहाय जो संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936-37 में अगेन जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो फिर 1936-37 में अगेन जी ने विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु भास्कर जी का आरंभिक नाम क्या था। विष्णु भास्कर जी का आरंभिक नाम विष्णु दयाल जो है विष्णु भास्कर जी का आरंभिक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है। तिरस्कृत जो है डॉक्टर सूर्यपाल चौहान की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरलोक कैसी पत्रिका है। तो फ्रेंड्स, समरलोक जो है वो त्रैमासिक है ना, त्रैमासिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो खुर्जा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का बदल गया क्या है। सिक्का बदल गया क्या है, ये एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की है। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो है वो है ना वियोग बेली इश्क लता और प्रेम सरोवर उपयुक्त सभी है वो घनानंद जी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुभद्रा जी की कहानी जीवनी मिला तेज से तेज किसने लिखी है। तो फिर सुधा चौहान ने लिखी है ना, मिला तेज से तेज। अब हम फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। 31 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी। आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो स्किप करके आप जीएस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। 32 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद 33 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है। 34 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद 35 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 36 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो 36 का आंसर है। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स 37 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद 38 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है 39 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद है 40 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसका 41 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर वो 41 का आंसर है। ठीक है। उसके बाद 42 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद देखिए 43 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद है 44 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद है 45 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब हम फ्रेंड्स जीएस के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। बंगला उपन्यासकार शरण चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से है। तो फ्रेंड्स, चट्टोपाध्याय जी का संबंध बिहार के भागलपुर जिले से है। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के भागलपुर से है। उन्होंने भागलपुर के दुर्गाचरण एमई कॉलेज से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। हम लोग एक एक करके देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। ये सही है। पाषाण काल में पाषाण कालीन मानव जो है चित्र बनाना नहीं जानता था, ये गलत है। चित्र बनाना जानता था, जो कि भीमबेटका से हम लोग को जो चित्र मिला है पर तो यही सही नहीं है। ठीक है। मानव जानता था। ऋग्वेद में सरस्वती सिंधु और उसकी सहायक नदी का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड, ये सही है, मिलता है। ठीक है। उसके बाद है उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना गंगा और यमुना क्षेत्र में की गई, जबकि ऋग्वेद की रचना है ना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई। ये सही है। तो गलत कौन है, तो ऑप्शन बी जो वो गलत है, बाकी सभी सही है। अब सही, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायांस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, फायांस जो है निम्नलिखित में से ये बालू रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण से संबंधित है। फयान घी रेत अथवा बालू रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता है। फायांस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इनसे बनाना जो है कठिन था, इन्हें बनाना कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ प्रतीक, उसका अर्थ। देखिए चक्र क्या था, सरनाथ का पहला उपदेश ना, उसको प्रतीक चक्र है।
रिक्त स्थान बोध के ध्यान की दशा जो रिक्त स्थान का प्रतीक है। स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। और हाथी जो है शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। ऑप्शन सभी सुमेलित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा निर्मित निम्नलिखित में से थी। तो फिर अनुप्रस्थ टोडा निर्मित जो है वो क्या है, वास्तुकला की एक शैली। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 163 163 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है पूछ रहा है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। वह सामाजिक विषमताओं के क्रम विन्यास में आस्था रखता है, बिल्कुल सही है। टॉल्स उपयोगिता सिद्धांत का परित्याग नहीं करता है, ये भी सही है। उसके बाद है, रॉल्स के लिए न्याय वितरणात्मक न्याय नहीं, ये भी सही है। यह स्थिति की उचित मांग करता है, यही फ्रेंड क्या है ना, सही नहीं है। बाकी सब जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के महत्व की विवेचना किस शीर्षक के अंतर्गत नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड्स है ना, समग्र विकास की आवश्यकता के अंतर्गत राजनीतिक विकास के महत्व की विवेचना नहीं की जाती है, न की जा सकती है, बाकी सब फ्रेंड्स की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण में तुलना नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड्स वो है, मूल इकाई के संबंध में जो है पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में तुलना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना जो है वर्ष 2000 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कानूनी कर्तव्य नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन जो है कानूनी कर्तव्य नहीं है, तो फ्रेंड वो सत्य बोलना जो है वो कानूनी कर्तव्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ। फ्रेंड्स भारतीय जनसंघ का गठन जो है वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पंजाब तथा बिहार की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः थी। तो 18-19 का पूछ रहा है फ्रेंड, वो क्या था, पंजाब का था 10.7%, बिहार का था 11.3%, देश में सर्वाधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने अपनी परिभाषा में साधारण व्यवसाय का निर्माण किया है। तो फ्रेंड साधारण व्यवसाय का निर्माण किया है मार्शल, है ना, मार्शल जो है साधारण व्यवसाय का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत लागत घटती है तो औसत लागत, जब सीमांत लागत घटती है तो औसत लागत जो वो तेजी से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को आकलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्र आय को जो है निवल राष्ट्र उत्पादन के रूप में आकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक के पास निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स वाणिज्य बैंक के पास जो वो मुद्रा जारी करना जो है वो अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, बाकी ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में मांग में कमी करने और आर्थिक क्रियाओं के स्तर को घटाने के उद्देश्य से कौन सा बजट पेश किया जाता है। तो फिर वो अधिशेष बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया विकास आउटलुक रिपोर्ट में किन संकेतकों को स्थान दिया जाता है। तो फिर वो है ना, सकल घरेलू उत्पाद और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जो है वो एशिया विकास आउटलुक रिपोर्ट के संकेतक के रूप में स्थान दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दर्रे तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। तो भारत चीन सीमा पर कौन सा ऐसा दर्रा है जो तिब्बत और सिक्किम को जोड़ता है। तो वो नाथुला दर्रा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जब ज्योग्राफी का सेक्शन अभी जो चल रहा है उसमें हम लोग भारत के प्रमुख झील और दर्रे हम लोग डिस्कस किए, उस पर फ्रेंड्स शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए, और अब तक आपसे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं घटना चक्र पुस्तक में जो है उन सभी पे भी हम लोग डिस्कस किया है ना फ्रेंड्स। आप लोग जरूर जाकर देखेंगे, ये सब दर्रे के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं 2 से 3 दिन पहले का वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है फ्रेंड्स। ध्यान रखिए, देखिए समुद्र का जल स्तर प्रतिदिन 2 बार नियमित अंतराल पर ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। समुद्री जल के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने को ही ज्वार भाटा है ना, ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मुख्य कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। यद्यपि इसमें सूर्य का भी थोड़ा प्रभाव होता है। ज्वार भाटा में जल के उच्चतम स्तर को ज्वार तथा निम्नतम स्तर को भाटा कहा जाता है फ्रेंड्स। ये ऐसे जो लहर जो होता है उसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल क्षेत्र में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए पेड़ पौधे नहीं होते। सूक्ष्म भूमि में ऐसा होने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स सूक्ष्म भूमि में ऐसा होने का कारण जो है वो अति चराई है ना, पशुओं द्वारा अति चराई जो है वो कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विनाशकारी माने जाने वाली भूकंपीय तरंग है। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक विनाशकारी माने जाने वाली भूकंपीय तरंग जो है वो क्या होता है, धरातलीय तरंग, जिसे एल वेव कहते हैं, ठीक है। भूकंपीय तरंग 3 तरह का होता है ना, एस, पी और एल। एल जो है वो वेव धरातल को उत्पन्न होता है, यही सबसे विनाशकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखिए, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखिए। अल्फ्रेड वेगनर जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब्राहिम अर्टेलियम जो है वो है ना, यूरोप एवं अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने का संकल्प दिया है, ठीक है। उसके बाद है बुलर्ड जो है वो अंटार्कटिक तटों का मानचित्र प्रदर्शित किया, और हेस जो है महासागरीय अधरतल विस्तार का उल्लेख किया है। तो यही सीक्वेंस को आप लोग 1 से 2 बार मिला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण
उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होता है उसका उत्पत्ति स्थान है। उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो भूमध्य सागर। लेकिन ये भारत का उत्तरी मैदान हो गया है ना, उत्तरी क्षेत्र हो गया। यहाँ पे मेडिटेरियन सी जिसे भूमध्य सागर कहते हैं वो ठंडी के समय यहीं से ना है ना जाड़ है ना पश्चिमी विक्षोभ का कारण जो है वो उत्तरी उत्तरी भारत में वर्षा करती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला पत्तन मतलब स्वतंत्र भारत का पहला बंदरगाह कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट हो गया फ्रेंड। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बंदरगाह जो है कांडला कांडला बंदरगाह जो है वो स्वतंत्र भारत का पहला बंदरगाह था। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गुजरात का कांडला पत्तन सबसे पहला पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फिश के नाम से जाना जाता है फिर वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को फिर द लैंड ऑफ गोल्डन फिश के नाम से जाना जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अत्यधिक मात्रा में ऊन के उत्पादन के कारण द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिनिस के नाम से जाना जाता है। यह शब्द अंग्रेजी पत्रकार जॉर्ज ऑस्टस हेनरी द्वारा दिया गया था। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया को लघु महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकार्डो कौन थे? तो फ्रेंड्स रिकार्डो जो है वो एक अर्थशास्त्री थे रिकार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्मी निम्नलिखित में से कौन थे? फ्रेंड्स जिम्मी जो है वो निम्नलिखित में से गैर मुसलमान को फ्रेंड जिम्मी कहा जाता था। ठीक है, निम्न में अवरोधिक कोबाल्ट हैं। इनमें से अवरोधिक कोबाल्ट जो है एस्टेनिक ऑक्साइड जो है वो अवरोधिक कोबाल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का द्रव्यमान होता है। तो फ्रेंड्स वर्षा की बूंद का द्रव्यमान जो है वो 10⁻⁶ किलोग्राम जो है वो वर्षा की बूंद का द्रव्यमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में चारों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो फिर वो छठे आवर्त में फिर वो क्या होता है ना चारों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। छठे आवर्त में एस है ना SP, D व F ब्लॉक अर्थात अक्रिय गैस, संक्रमण तत्व, निरूपण तत्व तथा आंतरिक संक्रमण तत्व भी उपस्थित होते हैं, है ना, चारों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, छठे आवर्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का बीमा है। इनमें से प्रतिरोध का बीमा क्या है? तो ML² E-3 A-2 क्या है? प्रतिरोध की बीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक परासरण दाब निम्न में से 10% जलीय विलयन का होगा। तो फिर इनमें से जो है ना पोटेशियम सल्फेट का सबसे अधिक परासरण दाब है ना 10% जलीय विलयन से होगा। पोटेशियम सल्फेट पूर्णतः आयनित होता है। ठीक है, अतः इसमें विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग किसी वायु स्तंभ में संपीड़नों और विरलनों के रूप में गुजर रही क्रमिक संपीड़नों और विरलनों में क्या होगा फ्रेंड, है ना, इसमें क्या होगा ना उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व। तो इनमें से सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व जो है वो N जो है वो सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K4FeCN6 में Fe की समन्वय संख्या है। तो फिर 6 जो है इसकी समन्वय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो फिर इनमें से कौन जल प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो 2,4-D जो फिर वो जल है जो प्रदूषण उत्पन्न करता है। धुआं राख, वाहनों के धुआंकार का धुआं वायु प्रदूषण का स्रोत है। ठीक है, अतः 2,4-D एक रासायनिक प्रदूषक होने के कारण जल को प्रदूषण करता है। नेक्स्ट, एक गर्म वस्तु बहुत तेजी से उष्मा विकृत करती है यदि इसका पृष्ठ हो। तो फ्रेंड्स इसका पृष्ठ क्या हो? तो काला और खुरदुरा। काला एवं खुरदुरा सतह अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए यह चारकोल के अनुसार अधिक उष्मा विकसित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जल का बर्फ में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स जल का बर्फ में परिवर्तन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जल का बर्फ में परिवर्तन होता है तो उतनी ही उष्मा का परिवेश में उत्सर्जन होता है, अतः यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होगा चुंबकीय ध्रुवों पर, है ना। पृथ्वी के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत मतलब ऊर्ध्वाधर हो जाती है उसे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो फिर वो अल्फा किरणें जो वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। वे तरंग जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है, तो गामा किरण, एक्स किरण, रेडियो किरण, है ना, अवरक्त किरण, ये सब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल की कठोरता का कारण है। तो फ्रेंड्स जल की कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के विलय लवण जो है वो जल की कठोरता का कारण है। जल की कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के विलय लवणों जैसे बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा इंजन की दक्षता N व परिसीतक के कार गुणांक K के संबंध क्या है? तो N=1/K+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है BF3। BF3 एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है क्योंकि इसका अष्टक
पूर्ण नहीं होता, अर्थात यह एक सह इलेक्ट्रॉनिक न्यून अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? तो फ्रेंड्स सफ़ेद फास्फोरस को जो वो जल में रखते हैं। सफ़ेद फास्फोरस साधारण ताप मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है, इस कारण इसे जल में रखा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो फ्रेंड्स इंद्रधनुष वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटना पर आधारित है। प्रकृति में इंद्रधनुष का बनाना वायुमंडल में उपस्थित जल के बूंदों के द्वारा प्रकाश के वर्ण विच्छेदन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुओं की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स अणुओं की खोज एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की है। एंटिनो ऑन लुवेनहॉक ने। फ्रेंड्स जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी एंटिनो वॉन लुवेनहॉक ने की थी। इन्होंने सन 1683 ईस्वी में अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पानी, लार एवं दांत के मेज में इन्हें देखा तथा उन्हें एनिम ल्यूकस का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुकेंद्रीय जीव नहीं है? तो फिर एनाबिया जो फिर वो सुकेंद्रीय जीव नहीं है। एनाबिया एक नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल पूर्व केंद्रीय जीव होते हैं। युगलीना, ठीक है, स्पाइराइगाइटा, उसके बाद एगेरिक्स, ये जीव होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का क्षेत्र जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयन होते हैं कहलाते हैं? फ्रेंड्स वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयन होते हैं वह कहलाते हैं आयन मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो फ्रेंड्स शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जो है वो वसा के रूप में संचित रहता है। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में शरीर में संचित रहता है, जो ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, परीक्षार्थ संचरण है। तो फ्रेंड परीक्षार्थ संचरण क्या होता है? तो फ्रेंड वो विशिष्ट विपरीत संकरण जो है वो परीक्षार्थ संस्करण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स घर्षण बल जो है वो संपर्क तल के क्षेत्रफल पर घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चिकनगुनिया रोग संचरित होता है। चिकनगुनिया रोग जो है वो एंडीज मच्छर द्वारा संचरित होता है। चिकनगुनिया रोग एंडीज मच्छर द्वारा संचरित होता है, जिसका रोग जनन एक विषाणु है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग का बिहार पुलिस का फ्रेंड हम लोग 25वां नंबर का सेट प्रैक्टिस कंप्लीट कर दिए। अब फ्रेंड 5 सेट प्रैक्टिस और बचा है, और हम लोग उसके बाद प्रीवियस ईयर का जितना भी बिहार पुलिस एग्जाम हुआ था सबका क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। साथ ही फ्रेंड करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप यूटिलिया करंट अफेयर्स का सीरीज हम लोग कंप्लीट डिस्कस किए हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल भी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट और बिहार में 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं। फ्रेंड आप लोग वो सब वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट